नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ एक खबर है बल्कि एक ऐसी जंग की सच्चाई है जो पूरी दुनिया को झंझोर के रख रही है। ये कहानी है यूक्रेन की, जहां हर दिन हर पल जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हर उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जहां से उनके देश को हथियार मिल सके, कोई मदद मिल सकती है। लेकिन इस कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जुलाई 2025 को यह ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को और हथियार भेजेंगे। साथ ही एक चौंकाने वाली खबर रूस से भी आई कि पुतिन के करीबी मंत्री ने खुद को गोली मार ली। आखिर क्या है इस जंग के पीछे की सच्चाई? ट्रंप का ये फैसला यूक्रेन को कितनी ताकत देगा और रूस के अंदर क्या उथल पुथल मची है? आइए इस बारे में बात करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच की जंग कोई नई तो नहीं है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर पहले कब्जा कर लिया था, लेकिन फरवरी 2022 में पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस की सेना ने टैंक, मिसाइलें और हवाई हमले शुरू किए। उनका मकसद था यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करना और ज़ेलेंस्की की सरकार को गिराना। लेकिन यूक्रेन की सेना और आम लोग इतनी बहादुरी से लड़े कि रूस का ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। आज 2025 में ये जंग और भयानक हो चुकी है, लेकिन अभी भी चली आ रही है। रूस की सेना यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में लगातार हमले कर रही है। उनके पास मॉडर्न हथियार हैं, ड्रोन हैं और लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं। हर दिन यूक्रेन के स्कूल, अस्पताल और घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी पीछे नहीं हट रही। उनके पास एक चीज़ है, वो है हौसला और साथ में कुछ देशों की मदद। लेकिन हौसले के साथ साथ उन्हें हथियारों की भी ज़रूरत है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि उनकी सेना के पास हथियार खत्म हुए तो वो रूस के सामने एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। इसलिए वो दिन रात एक कर रहे हैं कि वो अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और नाटो देशों के नेताओं से बात करें और उनसे मदद मांगे। उनकी सिर्फ एक मांग है, हथियार दो ताकि हम अपनी ज़मीन और लोगों को बचा सकें। लेकिन हाल ही में एक खबर ने ज़ेलेंस्की की चिंता और बढ़ा दी है। अमेरिका ने कुछ हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। आखिर क्यों? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा हथियार सप्लाई रहा है। अब तक वो अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। लेकिन 2025 में अमेरिका में सियासत गर्म थी। कुछ लोग, खासकर ट्रंप के समर्थक, कह रहे थे कि यूक्रेन को इतने हथियार देना बंद करना चाहिए। उनका तर्क था कि अमेरिका की अपनी सीमाओं और आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे यूक्रेन को मदद करता रहेगा तो उनके अपने देश के हालात कैसे रहेंगे। इस बहस के बीच ट्रंप ने कुछ हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इस फैसले ने यूक्रेन को और मुश्किल में डाल दिया। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर हथियार नहीं मिले तो रूस के हवाई हमले और ज़मीनी आक्रमण उनके देश को तबाह कर देंगे। अमेरिका में भी ट्रंप के इस फैसले को लेकर आलोचना हुई। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिक नेताओं ने भी कहा कि यूक्रेन को अकेला छोड़ना खतरनाक है। अगर यूक्रेन हारा तो पुतिन की ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन 7 जुलाई 2025 को ट्रंप ने सबको चौंका दिया। व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि हम यूक्रेन को और हथियार भेजने वाले हैं, खास तौर पर डिफेंसिव हथियार। उन्हें अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। रूस के हमले बढ़ रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। ट्रंप ने इस ऐलान के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से बयान जारी किया कि वो ट्रंप के आदेश पर यूक्रेन को और डिफेंसिव हथियार भेजेगा। लेकिन इन हथियारों में क्या क्या शामिल है ये साफ नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले 4 जुलाई को ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें चाहिए। ये मिसाइल रूस की हवाई मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा सकती है। लेकिन उनके ताज़ा बयान में पैट्रियट का जिक्र तो नहीं था। दरअसल ट्रंप का ये फैसला अचानक नहीं था। शुक्रवार को उनकी ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर लंबी बातचीत हुई थी। ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस के हवाई हमले इतने खतरनाक हो गए हैं कि उनके शहर तबाह हो रहे हैं। उन्होंने स्काई डिफेंस यानी हवाई रक्षा को मजबूत करने की मांग की थी। दोनों नेताओं ने डिफेंस प्रोडक्शन, हथियारों की खरीद और निवेश पर भी बात की थी। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन खुद कुछ हथियार बना सके ताकि वो दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर ना रहे। ये जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस की नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें पूरा यूरोप ही शामिल है। यूरोप के देश जानते हैं कि अगर यूक्रेन हार गया तो पुतिन की नज़र अगले देशों पर होगी और खासकर नाटो के देशों पर होगी। इसलिए यूरोप में एक नई कोशिश शुरू हो गई है जिसका मकसद है कि पुतिन की ताकत को कम किया जाए। जर्मनी ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। वो यूक्रेन के लिए
पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है। ये सिस्टम इतने मॉडर्न है कि रूस की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकते हैं। जर्मनी का कहना है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन चुनौती ये है कि इन सिस्टम को बनाना और भेजना आसान नहीं है। समय की कमी है और जंग के मैदान में हर सेकंड कीमती है। रूस की सेना अब पहले से ज़्यादा आक्रामक हो गई है। उनके ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि उन्हें और पैट्रियट मिसाइलें चाहिए। ये मिसाइल्स उनके लिए किसी ढाल की तरह है जो उनके लोगों को बचा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जर्मनी और अन्य देश समय पर ये मदद पहुंचा पाएंगे? ज़ेलेंस्की सिर्फ अमेरिका और जर्मनी तक सीमित नहीं है, वो नाटो के हर देश से मदद मांग रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, हर कोई यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन हर देश की अपनी कुछ सीमाएं हैं। कुछ के पास हथियारों की कमी है तो कुछ सियासत के कारण धीरे चल रहे हैं। फिर भी यूरोप का एकजुट होना पुतिन के लिए एक बड़ा खतरा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े हिस्से पर। खबर आई है कि पुतिन के एक करीबी मंत्री ने खुद को गोली मार ली है। जी हाँ, ये खबर सुनकर हर कोई हैरान है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस का एक बड़ा नेता इस हद तक चला गया? रूस में सब कुछ ठीक तो नहीं है। इस जंग ने रूस की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। उनके हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। उनके टैंक, हथियार और संसाधन खत्म हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंत्री ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि वो जंग के दबाव को सह नहीं पाया। लेकिन कुछ का मानना है कि रूस के अंदर सत्ता की सियासत में कुछ बड़ा चल रहा है। पुतिन की सरकार में ऐसी खबरें बाहर आने लगी हैं कि उनकी जो सरकार है वो मुश्किलों में आती जा रही है। रूस में मीडिया और सूचनाओं पर सख्त कंट्रोल है, लेकिन ये घटना बताती है कि पुतिन का शासन जितना बाहर से ताकतवर दिखता है उतना अंदर से मजबूत नहीं है, खोखला होता जा रहा है। क्या ये जंग पुतिन के लिए भी मुसीबत बन रही है? ये सवाल हर किसी के मन में है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जंग का आगे क्या होने वाला है, इस जंग का भविष्य क्या होगा? ट्रंप का हथियार भेजने का फैसला यूक्रेन को कितनी ताकत देगा? क्या ज़ेलेंस्की रूस के हमलों को रोक पाएंगे? और सबसे ज़रूरी, क्या ये जंग कभी खत्म होगी? ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन पुतिन के सामने वो इस पूरी जंग में हारने के लिए तैयार नहीं है। हार मानना उनके लिए नामुमकिन है। वो अपने देश की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन की मदद करेंगे, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय अभी भी दुनिया भर में अपने हथियारों की सप्लाई की समीक्षा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन को हथियार तो मिलेंगे, लेकिन शायद उतने नहीं जितने की वो चाहता है। इस जंग ने यूक्रेन के लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, लाखों लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। उनके घर, स्कूल और सपने सब मलबे में तब्दील हो गए हैं। लेकिन यूक्रेन के लोगों का हौसला आज भी कायम है। ज़ेलेंस्की की कोशिशें और दुनिया का साथ उन्हें उम्मीद दे रहा है। तो ये थी यूक्रेन की जंग की पूरी कहानी। ट्रंप का नया ऐलान, ज़ेलेंस्की की जद्दोजहद और यूरोप की कोशिशें और रूस के अंदर का संकट, ये सब इस जंग को और ज़्यादा मुश्किल और जटिल बना रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, यूक्रेन अभी तो हार नहीं मान रहा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये फैसला जंग का रुख बदल देगा? क्या पुतिन की ताकत कम होगी या फिर कोई नया मोड़ आएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।